आई थिंक दिस विल बी अ नाइस क्वेश्चन. The two compounds V and W are isomers with the molecular formula C4H8O. ठीक है, C4H8O अभी हम इसके बारे में काफी देर वर्किंग भी करके आए. And show the following properties and reactions. Both compounds react with sodium metal and both decolorize bromine water. क्या बात है, इस मतलब का क्या हो जाएगा? What do they mean by this? Both compounds react with sodium metal and both decolorize bromine water. मेरे ख्याल से कुछ ऐसा ही है जो हम पहले देख के आ चुके हैं, राइट? They're saying it's an alkene और अच्छा C double bond OH हो सकता है. Can it be a carboxylic acid? Can it be a carboxylic acid? It can't be a carboxylic acid. Why? Because there is only one oxygen, right? So मुझे पता है कि या तो ये अल्कोहल है, सॉरी अल्कोहल है ये, और ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा अल्कीन होगा. यही सम हम सारे कंपाउंड्स पढ़ के आ चुके हैं यहाँ पे पहले ना. वी हैव सीन ऑल ऑफ देम. ये ऐसा ही कुछ होगा, दोबारा से यही कुछ बनेगा. विल सी. अब इस क्वेश्चन को भी देखते हैं ना. बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं 4 कार्बन वाले जो कंपाउंड्स होते हैं. ज्यादातर एग्जामिनर को 4 कार्बन वाले कंपाउंड्स में ही ख्वार करेगा. सो यू नीड टू गेट इन गुड प्रैक्टिस अबाउट विद दीस 4 कार्बन कंपाउंड्स. ब्यूटानॉल आपको पता होना चाहिए उसके कौन सा आइसोमर्स हैं. ब्यूटीन, ऑल ऑफ दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उनकी प्रैक्टिस करके जाना, उनके आइसोमर्स क्या होते हैं क्या नहीं होते. कंपाउंड बी forms a yellow precipitate with alkaline aqueous iodine, whereas compound W does not. इस बात का क्या मतलब है? Compound V forms a yellow precipitate with alkaline aqueous iodine. क्या, what can we say about V? CH3CO नहीं बोलेंगे हम इसके बारे में. Not methyl ketone, not methyl ketone. मिथाइल कीटोन होता है, लेकिन तुम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं इसमें अल्कोहल है. तो फिर ऑक्सीजन तो अल्कोहल का है, तो फिर कौन सी केस होगी? ये 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल होगा, राइट? इट्स नॉट गोइंग टू बी मिथाइल कीटोन, इट्स गोइंग टू बी 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल. बिकॉज तुम लोग ऑलरेडी ऊपर बता चुके हो क्या चीज, क्या बता चुके हो कि ये क्या है, ये अल्कोहल है. यू ऑलरेडी डिड्यूस्ड इट ऊपर कि अल्कोहल है. तो इसका मतलब है अब कीटोन की तो पॉसिबिलिटी नहीं निकलती ना. एक ऑक्सीजन था, वो एक ऑक्सीजन, वो अब अल्कोहल का ही होगा. सो इट्स अ 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल बी. और W हमें नहीं पता, W के बारे में हम श्योर नहीं है. एटलीस्ट वी नो इट्स नॉट अ 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल. ठीक है, वी नो दैट इट्स नॉट 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल. फिर क्या दिया हुआ है हमें? व्हेन रिएक्टेड विद कोल्ड KMnO4 both V and W produce the same neutral compound X C4H10O3. क्या हो रहा है ये? What do you think is happening? 2 ऑक्सीजन आ गए, 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए इन द स्ट्रक्चर. डायोल बन गया. ये अल्कीन ऑक्सीडाइज हो गया, अल्कीन को इन्होंने डायोल में बना दिया, राइट? सो दे आर टेलिंग यू दैट देयर वाज एन अल्कीन, और हमें पता है अल्कीन पहले से था, और उस अल्कीन को डायोल में तब्दील किया है. कैसे पता चल रहा है? बिकॉज इधर हमें नजर आ रहा है कि 2 OH ऐड हो गए, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन ऐड हुए इन दिस टाइम. वी नो दैट देयर इज अ डायोल बीइंग एडेड. बट देन बोथ V and W exist as pairs of stereoisomers. बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये नहीं बताया कि कायरलिटी है या सिस्ट्रॉन्स है, लेकिन बता दिया आपको कि स्टीरियोइसोमर्स है. अब ट्रायल हो गएगा, नहीं ट्रायल नहीं होगा. एक ऑक्सीजन तो उसका है ना अल्कोहल का, 1 ऑक्सीजन वाज प्रेजेंट बिकॉज ऑफ द अल्कोहल. अल्कीन के अक्रॉस डायोल बन गया है. हाँ, अगर पूछोगे ऐसी तो हाँ ट्रायल हो गया, ये इट्स बेसिकली ट्रायल. बट नाम इसका नहीं आएगा तो टेंशन की जरूरत नहीं है. अच्छा, देन सजेस्ट विद for which functional groups are responsible for the reaction with sodium and so on and so forth. ये सारे हमने लिखने हैं. सोडियम के साथ हम सबको पता, तुम लोगों ने पहले ही से ही बताया था, अल्कोहल. आप यहाँ पे अल्कोहल लिखोगे. देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा? ब्रोमीन वाटर. वी हैव डिस्कस दिस एज वेल. ये अल्कीन है. अल्कलाइन एक्वस आयोडीन वी आर श्योर विद 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल एज वेल. ये भी हमको पता है. फिर हमको ये बोल रहे हैं सजेस्ट स्ट्रक्चर्स फॉर V एंड W. ठीक है सर, 2 मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शंस देता है. सर 2 मिथाइल अल्कोहल क्या मतलब है? आई डोंट गेट द क्वेश्चन एग्जैक्टली. तुम ऐसा ये अल्कलाइन एक्वस आयोडीन ना, ये जो हमने अभी इधर पढ़ा है, अल्कलाइन एक्वस आयोडीन I2 एक्विस एंड NaOH एक्विस, ये इन 4 चीजों में रिएक्शन देता है. या तो मिथाइल कीटोन, या तो 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल. 2 डिग्री यानी सेकेंडरी मिथाइल अल्कोहल हो, या फिर इथेनॉल या तो इथेनॉल. ठीक है. अब क्योंकि रोमेसा मुझे ये पता था ना कि इसमें अल्कोहल है, तो इस बात का मतलब क्या होगा कि इसमें 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल होगा, मिथाइल कीटोन नहीं होगा. इट वोंट बी द मिथाइल कीटोन वाली पॉसिबिलिटी. इसका मतलब इसमें 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल ही होगा. ठीक है. अच्छा, एक काम करते हैं, हमने ऑलरेडी इसके वैसे बना लिए थे, तो एक काम करते हैं, ये कॉपी कर लेते हैं, बिकॉज क्वेश्चन जल्दी फॉर्म सॉल्व हो जाएगा. हम ऑलरेडी कॉपी करके आ चुके हैं वहां पे. और फिर हम डिड्यूस कर लेते हैं V और W कौन से होंगे. वंस अगेन वर्किंग यही है कि पहले तो आप ये निकालोगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है.
विच स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। पहले तो हम ये रिड्यूस करेंगे, फिर हम देखेंगे वी में हमने कौन सा बनाना है और डब्ल्यू में कौन सा बनाना है। अच्छा, अब वी के बारे में हम क्या पता है, वी में वी नो दैट इट्स वी नो दैट वी इज अ 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल। हमें पता है वी जो है वो 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल है। सो लेट्स सी 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल। आई डोंट थिंक मेरे पास यहाँ पे कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी है जो मुझे ये बोल रही है ये 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल है हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी ऐसी? हमने ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया है यहाँ पर which is saying to me that I have a 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल। तो एक काम करते हैं, डिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। ये तो हम पहले से करके आ चुके हैं ना। लेट्स ट्राई टू डिड्यूस। यहाँ पे कोशिश करते हैं कि हम बना लें। लेट्स ट्राई टू ड्रॉ इट एन ओवर वन। हो गया, 4 कार्बन हैं। लेट्स ड्रॉ द 4 कार्बन। 4 कार्बन। अच्छा, 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल का भी मैंने आपको बताया था हमेशा एंड पे आएगा, राइट? सो देयरफॉर आई नो अगर इसमें 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल है तो ये वाला ऐसा ही होगा। मुझे ये पता है वी अपने एंड पे ऐसा है। इट्स अ 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल। इसमें ये वाला फंक्शनल ग्रुप तो है ही है। ठीक है, मजीद क्या करना है, मुझे डबल बॉन्ड डालना है अल्कीन का, और मुझे मेक श्योर करना है इसमें सिस ट्रांस या फिर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल हो। ठीक है, अब डबल बॉन्ड कहां पे जाएगा? डबल बॉन्ड यहां तो जा नहीं सकता, वरना 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल लाएगा नहीं। सो मेरे ख्याल से डबल बॉन्ड यहीं जा सकता है। सो 1 2 3 ये हो जाएगा CH और ये हो जाएगा CH2। इसमें स्टीरियो आइसोमरिज्म पॉसिबल है? Yes, it's possible because this carbon is chiral. It's a chiral carbon. So we know that V is going to show us optical isomerism. सबको समझ में आया बाय द वे? ये अगर समझ नहीं आया दोबारा से बताओ, मैं दोबारा समझाऊंगा। If I went over this quickly तो मुझे दोबारा से बताओ। I'll do this again. आगे समझ मारी जन्म। दोबारा से अनम के लिए दोबारा से समझाते हैं। देखो अनम, देखो तुम्हें पता है 4 कार्बन का है ना, C4H8O है। ठीक है, फिर अनम तुमने क्या बताया? उन्होंने तुम्हें क्या बताया? उन्होंने तुम्हें बताया है अनम ये 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल है। ठीक है, V इज 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल। अनम 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल हमेशा ऐसा दिखेगा कि एंड में CH3 होगा और यहाँ पे आपके पास अल्कोहल होगा और ये 2 डिग्री होगा। ये हमेशा होगा अनम। इसका फंक्शनल ग्रुप ही है 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल, हमेशा ऐसा बनता है CHOH CH3। ठीक है, ये हमेशा ही से बनेगा। तुमने इतना तो बना लिया अनम, इतना हमने बना लिया। अब हमें क्या करना है? हमें अनम डबल बॉन्ड भी डालना है। तो हमने क्या किया, अनम हमने पहले से सोचा क्या मैं डबल बॉन्ड यहाँ पे डाल सकता हूँ? नहीं डाल सकता। अगर यहाँ पे डालूंगा तो ये H हटाना पड़ेगा, तो इसकी वजह से ये 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैं कहाँ पे डालूंगा? मैं डबल बॉन्ड पे इधर डाल, आई विल पुट इट ओवर हियर। डबल बॉन्ड में इधर डालूंगा, फिर बाकी कंप्लीट कर लूंगा 1 2 3 और ये हो जाएगा CH। सो ये मेरे पास स्ट्रक्चर आ गया। इसमें हमें ये भी प्रूव करना है स्टीरियो आइसोमरिज्म होगी, तो इसमें स्टीरियो आइसोमरिज्म है। देयर इज स्टीरियो आइसोमरिज्म, इट इज कायरल। अच्छा, अब आते हैं W पे। W के बारे में हमें ये पता है कि ये 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल नहीं है। ठीक है, W is also existing as a pair of stereoisomer। ठीक है, और अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट W, इट्स नॉट अ 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, ये 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल नहीं है। तो इसका मतलब है अगर मुझसे एक ऑनेस्ट बात पूछोगे ना, अगर तो W 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल नहीं है, अगर W ये चीज नहीं है, तो मेरे हिसाब से आई थिंक इट मस्ट बी अ प्राइमरी अल्कोहल, वरना कोई सेंस नहीं बनता। अगर अल्कोहल बीच में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर बीच में आ रहा होता अल्कोहल तो ये तो यही है ना, ये तो इसका तो ये तो श्योर है हमको कि ये तो क्या होगा, ये मिथाइल की मिथाइल हो जाएगा। अगर मैं वहां पे डाल दूं OH तो ये भी मुझे पता है कि इसको मुझे मिथाइल करना पड़ेगा। इसका मतलब है W 2 डिग्री अल्कोहल नहीं है, इट मस्ट बी अ प्राइमरी अल्कोहल। व्हाट आई कैन डिड्यूस फ्रॉम ओवर हियर, मेरे हिसाब से W इज अ प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, सो लेट्स पुट दी, अब इसमें से देखते हैं कौन सा हमारा प्राइमरी अल्कोहल है। अच्छा, ये तो प्राइमरी अल्कोहल नहीं है, ठीक है। और अगर दूसरी बात देखोगे, मेरे हिसाब से ये वाला है जो हम देख चुके ऑलरेडी। प्राइमरी अल्कोहल भी आ गया, ठीक है, डबल बॉन्ड भी आ गया और इसके अक्रॉस सिस ट्रांस भी हो जाएगी। देयर शैल आल्सो बी सिस ट्रांस अक्रॉस दिस, देयर शैल आल्सो बी दिस। मेरे हिसाब से W जो है वो ये है, ठीक है, और इसमें तो सिस ट्रांस थी नहीं, ठीक है, और ना ही इसमें कायरलिटी है, ना ही इसमें कायरलिटी है, ना ही इसमें सिस ट्रांस है। अच्छा, इधर भी सिस ट्रांस पॉसिबल है, देयर इज आल्सो सिस ट्रांस पॉसिबल ओवर हियर, और कायरलिटी नहीं है इसमें, लेकिन तो आई थिंक 1 और 2 दोनों एक्सेप्टेबल होंगे, बोथ 1 एंड 2 विल बी एक्सेप्टेबल। लेकिन दोबारा से एक दफा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो हमें क्या क्या बोला है, रिएक्ट विद सोडियम मेटल अल्कोहल है, ठीक है, बोथ डिक्लाइज ब्रोमीन वाटर, डबल बॉन्ड हमने डालना है, ठीक है। फिर कंपाउंड वी फॉर्म्स इलेक्ट्रोलाइट, W फॉर्म नहीं करता है, ठीक है, व्हेन रिएक्टेड केमिनोफोर, दोनों डायोल्स बनाते हैं, बोथ V एंड W। अच्छा, मेरे हिसाब से व्हाट आई डू फील लाइक W जो है वो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, इट इज नॉट, यहाँ पे हमें बताया हुआ नहीं है कि W जो है वो प्राइमरी अल्कोहल होना जरूरी है या नहीं।
इट्स नॉट 110% टोल्ड टू यू, वालेकुम अस्सलाम, कि W प्राइमरी अल्कोहल है या नहीं। सो अब मैं या तो ये भी बना सकता हूँ W की जगह, आई कैन इवन ड्रॉ दिस और आई कैन ड्रॉ दिस इज वेल, बिकॉज देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन W प्राइमरी अल्कोहल है या नहीं, सिर्फ हमें पता है उसमें अल्कोहलिक ग्रुप होगा, ठीक है, और वो डायोल बना रहा है, उसमें डबल बॉन्ड भी है, सब कुछ है, और उसमें स्टीरियो आइसोमरिज्म होनी चाहिए। सो आई थिंक एनी ऑफ द टू दैट यू ड्रॉ ओवर हियर विल बी करेक्ट। मैं जो हूं वो 2 वाला बना रहा हूं इधर, आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड देन CH2OH। मेरे हिसाब से ये है, वरना अगर आप ये भी बनाओगे तो ये भी करेक्ट होगा। इज दिस क्लियर? अच्छा, क्या बोला हुआ है? The two compounds V and W are isomers with the molecular formula C4H8O and show the following properties and reactions. Both compounds react with sodium metal and both decrease boiling water, हमने निकाला अल्कोहल और एल्कीन होगा। Compound V forms a yellow precipitate with alkaline aqueous iodine, whereas compound W does not, हमने निकाले थे कि वो मिथाइल अल्कोहल होगा, सेकेंडरी मिथाइल अल्कोहल होगा। Then when reacted with KMnO4, both V and W produce the same neutral compound. इधर लिखा हुआ है दे बोथ प्रोड्यूस द सेम न्यूट्रल कंपाउंड, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? दोनों के दोनों सेम न्यूट्रल कंपाउंड हमें बना के देंगे, ठीक है। सो हमने ये कल चीज मिस आउट करी थी, इसीलिए हमें W के स्ट्रक्चर में मैंने कहा था कि ये दोनों में से कोई बना सकते हैं। अब हम बिल्कुल पिन पॉइंट करेंगे W का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर कौन सा होगा, ठीक है। तो हमें सेम न्यूट्रल कंपाउंड देखना है, B से भी जो आ रहा है W से भी आ रहा है, दोनों का सेम न्यूट्रल कंपाउंड है, and then both V and W exist as a pair of stereoisomers, ठीक है। तो हम निकाल दिया अल्कोहल अल्कीन, हमने V का तो बना लिया, V में तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं थी। अच्छा, अब W के करने में हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, राइट। वी वर डिस्कसिंग बिटवीन ऑल ऑफ दीज 3 स्ट्रक्चर्स में से हमें ये तो पता ये नहीं है, क्योंकि जो है वो न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब डायोल बन रहा है ना बेसिकली। व्हेन यू कोल्ड KMnO4 एल्कीन क्या बनता है? डायोल बनता है, डायोल न्यूट्रल होता है, ठीक है। सो बोथ प्रोड्यूस द सेम न्यूट्रल कंपाउंड। न्यूट्रल पे फोकस नहीं है, फोकस किसके? फोकस सेम पे है, ठीक है। दोनों ने सेम चीजें बनाई है, दैट्स द मेन फोकस, नॉट द मेन फोकस इज नॉट द न्यूट्रल कंपाउंड। अच्छा, अब हमें क्या पता है कि V ये है, ठीक है। अच्छा, अब ये बोला जा रहा है जब आप V को ऑक्सीडाइज करते हो तो यू गेट दी सेम कंपाउंड व्हेन यू वुड बी ऑक्सीडाइजिंग W, ठीक है। जब आप इसको कोल्ड KMnO4 मल्टीप्लाई के साथ रिएक्ट कर रहोगे, ठीक है। अब हमने ये सोचना है कि व्हाट इज एग्जैक्टली W गोइंग टू बी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, V को ऑक्सीडाइज करके देख लेते हैं। लेट्स सी व्हाट V इज व्हेन इट गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड विद कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, ताकि हम ये एग्जैक्ट पिन पॉइंट कर लें कि फिर W क्या होगा, ठीक है। अच्छा, तो इस बात का मतलब क्या हो गया? अगर मैं इसको कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 से रिएक्ट करूंगा तो वी ऑल नो कि V के साथ ये बन जाएगा, V के साथ यहाँ पे ये डायोल बन जाएगा, दिस इज V प्लस कोल्ड KMnO4 एक्वियस, ठीक है। तो यहाँ पे डायोल बन गया। अब देखो V का स्ट्रक्चर ये है, दिस इज V का स्ट्रक्चर, यानी डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे था, राइट। अब मेरे ख्याल से बहुत आसान हो गया है, मेरे ख्याल से हमें ये समझना कि डबल बॉन्ड मुझे अब कहाँ लगाना है। वेयर डू आई नीड टू मेक द डबल बॉन्ड? भाई यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाऊंगा वापस तो क्या बनेगा? यही चीज बन जाएगी V तो मुझको पता है क्या है। बेसिकली मेरा जो डबल बॉन्ड लगेगा, अगर मुझे एक और तरीके से इसी चीज को बनाना है, सो आई थिंक दैट द थिंग दैट आई कैन मेक इज CH2, इसको हम OH रहने दें, ठीक है। ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH और ये हो जाएगा CH3, राइट। इसको भी अगर मैं क्या करूंगा, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 से रिएक्ट करूंगा तो इसकी भी डबल बॉन्ड के क्रॉस क्या हो जाएगा? OH ऐड हो जाएगा, और फिर ये फंडामेंटली एक ही चीज बन जाएगी, दोबारा से वही कंपाउंड बन जाएगा जो V की ऑक्सीडेशन के थ्रू आ रहा है। सो आई थिंक नाउ वी हैव फाइनलाइज्ड द आंसर कि हमारा W असल में है क्या। W हमारा एक प्राइमरी अल्कोहल है जिसमें से उसका डबल बॉन्ड का ग्रुप बीच में आ रहा है, ठीक है। तो कल हमें कंफ्यूजन थी, आई सेड मे बी दिस वन कैन आल्सो बी करेक्ट, मे बी दिस वन कैन आल्सो बी करेक्ट। सो वी हैव रियलाइज्ड कि नहीं, ये नहीं होगा करेक्ट, हमें जो है वो सेम न्यूट्रल कंपाउंड, सेम डायोल बनाना है उसको जब हम ऑक्सीडाइज करें। सो इट मस्ट बी दिस। किस किस को बात समझ में आई, किस किस को बात ये समझ नहीं आई है? जाग रहे हो सब, ये सो रहे हैं सब? हाँ, नहीं आई समझ? दोबारा समझा रहा हूँ। भाई देखो, हमने कल जो क्वेश्चन किया है, ठीक है, द क्वेश्चन दैट वी डिड टुमारो, हमने जो कल क्वेश्चन किया है मेरे बच्चों, कल क्वेश्चन क्या किया है हमने? हमने अगर क्वेश्चन को रियलाइज करो, अगर क्वेश्चन को याद करो, क्या था वो क्वेश्चन? आप लोगों ने निकाला था कि अल्कोहल अल्कीन होना चाहिए दोनों कंपाउंड्स में, V एंड W में। फिर आपने ये निकाला था कि V जो है वो सेकेंडरी मिथाइल अल्कोहल है,
और फिर आपने ये निकाला था, उन्होंने ये बताया हुआ कि व्हेन रिएक्टेड विद कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 बोथ V एंड W प्रोड्यूस द सेम न्यूट्रल कंपाउंड। ठीक है, न्यूट्रल पे फोकस नहीं करना, डोंट वरी अबाउट द न्यूट्रल थिंग, न्यूट्रल पे हमारा मेन फोकस नहीं है, फोकस इस चीज पे करो कि दोनों सेम चीज बना रहे हैं। जब मैं V को ऑक्सीडाइज करूं कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 के साथ, या फिर मैं W को ऑक्सीडाइज करूं विद कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, दोनों सेम न्यूट्रल कंपाउंड बनाते हैं, बोथ फॉर्म द सेम एग्जैक्ट स्पीशी। अब ये कैसे होगा, इससे हमें पता चलेगा W असल में है क्या। ठीक है, अच्छा, देन बोथ V एंड W एग्जिस्ट एज अ पेयर ऑफ स्टेरिक आइसोमर्स। तो हमने ये निकाल लिया था कि इनमें अल्कोहल है, इनमें अल्कीन है, और V में क्या है, 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल है। उसकी मदद से मैंने V का स्ट्रक्चर बना दिया था, राइट, 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल और CH और CH2, मैंने डबल बॉन्ड यहाँ पे डाल दिया था। ये बात याद आ गई, V हमने यहाँ तक बना लिया था, ये चीज क्लियर है ना, कल की तो हमने कल डिस्कस कर चुके हैं, हमने इसकी स्टीरियोआइसोमर्स भी दिखा दी है, वी डिड दिस टिल टुमारो। फिर हमें अब W का स्ट्रक्चर अब आगे बनाना था, तो मैं वहां से कंटिन्यू कर रहा हूँ। W का स्ट्रक्चर असल में हमारा पास क्या है, रोबैसा रोबैफा, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 रोएफा अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करता, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 डज नॉट ऑक्सीडाइज अल्कोहल, हॉट KMnO4 कैन ऑक्सीडाइज, या फिर K2Cr2O7 हीट अंडर रिफ्लक्स। कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 विल नेवर ऑक्सीडाइज एन अल्कोहल। ठीक है, वो सिर्फ आपके डबल बॉन्ड को डायल बना सकता है। सही है रुमैसा, ये याद आया, इतना हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, प्लीज मुझे बच्चों में जवाब दे दिया करो। अच्छा, अब आपने इतनी बात कर ली है, अब हमें निकालना है W क्या है। ठीक है, नाउ द बिगेस्ट हिंट, अब देखो मैंने कल 3 स्ट्रक्चर्स बनाए थे W के जो पॉसिबल निकलते हैं हमारे पास। ठीक है, हमने ये कहा था कि W जो है वो सेकेंडरी मिथाइल अल्कोहल अगर नहीं है तो उसका मतलब है मोस्ट प्रोबब्ली प्राइमरी अल्कोहल होगा। तो मैंने सारी प्राइमरी अल्कोहल की पॉसिबिलिटीज निकाल दी थी, राइट, आई हैड मेड ऑल ऑफ द पॉसिबिलिटीज ऑफ द प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, मैंने ये सारी निकाल ली थी, ये सारी मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल की पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। तो कौन कौन सी आ रही है, एक तो ये आ रही है, अच्छा ये बहरहाल ये प्राइमरी अल्कोहल बना नहीं है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में एग्जैक्ट कोई इंडिकेशन नहीं कि भाई लाजमन प्राइमरी अल्कोहल ही है, बस ये है कि वो सेकेंडरी मिथाइल अल्कोहल ही है। तो एक ये स्ट्रक्चर बन सकता है, ठीक है, जिसमें मेरे पास सिस ट्रांस आ रही होगी CH। ठीक है, एक ये स्ट्रक्चर है पॉसिबल, और एक ये स्ट्रक्चर है पॉसिबल, ये भी हमने कल डिस्कस की थी भाई, ये 3 पॉसिबल हमें लग गए। अब हमने इसमें से डिड्यूस करना है कि भाई हमारा स्ट्रक्चर कौन सा हो सकता है। ठीक है, no, V is a different species completely and W is a different species completely. Both V and W oxidize with cold dilute KMnO4 to produce the same compound. V एक अलग चीज है, W एक अलग चीज है, लेकिन दोनों को जब हम कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 के साथ रिएक्ट करते हैं तो दोनों के दोनों क्या बनाते हैं, वही आपके पास डायोल बनाते हैं आपके पास, दे मेक द सेम ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। ठीक है अनका, अच्छा, नाउ लेट्स ट्राई टू रिड्यूस W है क्या, हम इधर से वर्किंग कर लें। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि जब आप V को ऑक्सीडाइज करते हो विद कोल्ड KMnO4, so the product that is forming is the same when you oxidize W। ठीक है, तो एक काम करते हैं, V को ऑक्सीडाइज करके देख लेते हैं कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 से क्या क्या होगा। तो वी ऑल नो जब आप कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 करोगे तो इधर OH विल बी एडेड अक्रॉस डबल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा CH2, देन OH, देन ये हो जाएगा CH, देन ये हो जाएगा OH, देन COH, देन CH3 एंड देन H। ऐसा ही होगा, V को अगर मैं कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 के साथ रिएक्ट कर दूं तो यही चीज बनेगी, ऐसा होगा नहीं होगा रुमैसा रोबैफा, ऐसा ही होगा। अब ये आपसे बोल रहे हैं मेरे बच्चों, जब हम W को भी ऑक्सीडाइज करते हैं ना, when you react W with cold KMnO4 as well, you get the same product this, आपको यही प्रोडक्ट मिलती है। अब देखो आसान नहीं होगा क्वेश्चन डिड्यूस करना, अब पॉसिबिलिटी ये निकलती है, मुझे अब बैक ट्रैक करना पड़ेगा ना, मुझे बेसिकली मैं बैक ट्रैक करके W निकाल लूंगा। अगर तो मैं ये 2 अल्कोहलिक ग्रुप्स हटा के यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाऊं तो वापस B पे पहुंच जाऊंगा, तो ये नहीं है आंसर। तो फिर क्या करना पड़ेगा, मुझे ये दोनों अल्कोहलिक ग्रुप्स रिमूव करके यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना है, और ये मेरा W का स्ट्रक्चर है। समझ रहे हो इस बात को, V से मैंने डायल बनाया, अब मुझे W निकालना है। अगर मैं यहाँ से डायोल्स रिमूव करूँ और डबल बॉन्ड लगा दूं, वापस V बन जाएगा बैक ट्रैक करते हुए। लेकिन अब इसका मतलब V तो नहीं बनाना, मुझे W बनाना, मुझे डिफरेंट चीज नहीं है। सो आई रिमूव द अल्कोहल्स फ्रॉम ओवर हियर एंड आई पुट द डबल बॉन्ड ओवर हियर। इज दिस क्लियर, ये मेरे पास आ गया W का स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ W। आई डू नॉट रिमूव ऑल द अल्कोहल्स। रुमैसा मुझे एक बात बताओ, जब रुमैसा तुम KMnO4 के साथ रिएक्ट करते हो, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 के साथ रिएक्ट करते हो, तो रुमैसा होता क्या है, पहले तो ये बताओ, पहले तो ये चीज क्लियर करो मुझे, तो होता क्या है जब हम कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, मैंने यहाँ पे क्या किया है, डायोल फॉर्म्स, तो डायोल कैसे फॉर्म होता है,
डबल बॉन्ड हटाऊं और यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप लगा दूं, है ना? ऐसे ही होता है ना रोमैसा। अब मैं तुमसे कहूँ रोमैसा, इससे वापस मुझे तुम जो है वो अल्कीन बना के दे दो, बैक ट्रैक दी वर्किंग एंड मेक दी अल्कीन, तो रोमैसा कैसे होगी वर्किंग? तुम कोई भी दो अल्कोहल हटा के उनके बीच में डबल बॉन्ड लगा दोगे वापस से। अगर तुम यही वाले डायोल हटाते हो, इफ यू रिमूव दीज डायोल्स एंड रिस्टोर दी डबल बॉन्ड, तो क्या बन जाएगा? वापस से तुम्हारे पास वी आ जाएगा। इसका मतलब आंसर ये नहीं है कि वी डोंट हैव टू रिमूव दीज टू डायोल्स। हमें कौन से रिमूव करने हैं? यहाँ पे देखो कोइंसिडेंटली यहाँ पे भी एक अल्कोहल है, तो आई कैन रिमूव द अल्कोहल फ्रॉम ओवर हियर एंड आई कैन रिमूव द अल्कोहल फ्रॉम ओवर हियर एंड पुट अ डबल बॉन्ड ओवर हियर, और ये मेरे पास आ गया मेरा डब्ल्यू का स्ट्रक्चर। ठीक है ना? मैं ऐसा बैक ट्रैक कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं वापस। अच्छा, ये आ गई हमारे पास डब्ल्यू की स्ट्रक्चर। लेट्स आल्सो राइट दिस डाउन, दिस इज OH। अच्छा, moving onwards, state the type of stereoisomerism showed by compound W and compound V and draw the structure of the stereoisomers. Type of stereoisomerism we already discussed, that is a optical isomerism. ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है। ऑप्टिकल, और ऑप्टिकल दिखाने का तरीका क्या होता है? ऑप्टिकल दिखाने का तरीका हमेशा होता है इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाया जाएगा और फिर उसको रिफ्लेक्ट करके बनाया जाएगा। सो इट्स गोइंग टू बी सी दिस। ठीक है, कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था सर इसमें ये ट्राइंगल और ये वेज बनाना जरूरी है या हम ऐसे ही बना सकते हैं? ट्राइंगल और वेज जब भी आपको मैंने जहां पे भी जिस भी मैकेनिज्म में या जहां पे मैंने आपको दिखाया है कि भाई आपने टेट्राहेड्रल बनाना है, वहां पे आपने टेट्राहेड्रल ही बनाना है। ठीक है, यू विल नॉट बी गेटिंग मार्क्स इफ यू जस्ट ड्रॉ दी सिंपल लाइंस ओवर देयर। अगर आप ये वेज और ये सब चीजें नहीं बनाओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। जहां जहां मैंने आपको टेट्राहेड्रल बोला है वहां पे टेट्राहेड्रल ही बनेगा। देयर इज अ रीजन फॉर टेलिंग गाइस ऑल ऑफ द थिंग्स। देन दिस इज डबल बॉन्ड एंड दिस इज CH2, और मुझे अगर इसका ऑप्टिकल आइसोमर बनाना हो तो मैं इसको मिरर लाइन के क्रॉस रिफ्लेक्ट कर दूंगा। तो C ये हो जाएगा मेरा CH3, देन ये मेरा OH, देन ये मेरा CH2, देन डबल बॉन्ड CH2, और ये मेरी आ गया आगे की तरफ H। फिर क्या कह रहे हैं? सजेस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूट्रल कंपाउंड X। न्यूट्रल कंपाउंड X क्या है? वो डायोल है, राइट? अब मुझे पता है डायोल क्या है। आई नो दैट द डायोल इज दिस वन, दैट वाज अ ट्रायोल, आई ऑलरेडी नो दैट। ठीक है, तो बेसिकली मैं यही चीज जो है वो वहां पे बना लूंगा, जो दोनों की ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, जो सेम ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट आ रही है, मुझे बेसिकली वो डायोल वहां पे, या इन दिस केस क्योंकि वो ट्रायोल बन गया है तो मुझे वो ट्रायोल जो है वो यहाँ पे बनाना है। ठीक है, लेट्स रिमूव दीज कार्टियां, वी डोंट वांट दीज कार्टियां। एंड दिस, कोई प्रॉब्लम इसमें? अब समझ आया है क्वेश्चन? इज दिस क्लियर नाउ?